हाय नाम वेलकम टू फाइनेंस टॉक्स। देखिए, आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपसे हमसे बहुत कुछ रिलेटेड टॉपिक है। और टॉपिक है, डज बैंक हेल्प अस और ट्रैप अस। देखिए, मंदिर में जो अहमियत पुजारी की है, मस्जिद में जो हैसियत मौलवी साहब की है या चर्च में फादर की है, वैसे ही जो एम्प्लॉयज बैंक में काम करते हैं उनकी अहमियत है। और आज का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि आप बैंक जाएंगे तभी स्टार्ट होगा। वो स्टार्ट होता है बहुत पहले, आपके बैंक जाने से भी पहले, पर वो अलग टॉपिक हो जाएगा, कभी बाद में कवर करेंगे। आज जो मैं कवर करूंगा बेसिकली जब आप इंटर करते हैं बैंक के अंदर, तो अभी हाल फिलहाल में मुझे बैंक में जाना हुआ और मैं जस्ट बैठा हुआ था, मुझे वो सारे ख्याल, सारे थॉट्स आने लगे जो मैं एक टाइम पे बैंक में काम करता था तो मुझे आते थे। आई मीन नॉट इन बैंक बट वन ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अभी क्या होता है, देखिए, बैंक में जाते हैं, कस्टमर्स बैंक पे जाते हैं, क्लाइंट्स बैंक पे जाते हैं, कुछ भी काम हो सकता है। लोन लेना हो, पर्सनल लोन लेना हो, जानकारी लेना हो, नॉमिनेशन अपडेट करना हो, कोई फॉर्म फिल करना हो, डिपॉजिट्स हो, विड्रॉवल्स हो, कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे काम होते हैं बैंक में, ठीक है। और बैंक जो हम कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल लेन देन से ही रिलेटेड है, ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है, बट इट गोज बियॉन्ड एंड दैट, क्योंकि पूरा का पूरा जो ऑपरेशन है दैट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। सो बहुत सारे काम होते हैं बैंकिंग सिस्टम में। बैंक्स में जब हम जाते हैं तो जब आप दरवाजा खोलते हैं बैंक का और जब अंदर जाते हैं तो बहुत सारी चीजें होती हैं। उनमें से है, एक तो आप कैश को डिपॉजिट करते हैं या विड्रॉ करते हैं। दूसरी चीज होती है आप किसी चीज को अपडेट करना हो, नॉमिनी अपडेट करना हो, या आपके अकाउंट्स में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप उसके बारे में कुछ जानकारी जानना चाहते हैं, या कोई फ्रॉड स्कैम हुआ हो, ऐसे ट्रांजैक्शन हुए हो जिसके बारे में आपको अवेयरनेस नहीं हो और बैंक से जानना चाहते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं अपार्ट फ्रॉम अदर पेपर वर्क दैट हैपेंस ना। जो बैंक मीटर करते हैं तो एक जो आपको दिखता है फ्रंट डेस्क, जहाँ पे आपको एम्प्लॉयज दिखते हैं, वो आपको सर्विस के लिए अवेलेबल रहते हैं। वो बोलते हैं यस सर, यस मैडम, क्या करना है, क्या सर्विस की रिक्वायरमेंट है, क्या करना चाहते हैं। दैट इज द बेसिक एटिकेट्स जो बेसिक काम आपका होता है उसके लिए, ठीक है। अभी हर बैंक में हर प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट को बैठाया जाता है, बेसिकली म्यूचुअल फंड स्पेशलिस्ट, बेसिकली इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट, जनरल इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट, हेल्थ इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट, सो दैट कभी कोई प्रोडक्ट का आपको पिच करना हो और जो एम्प्लॉयज जो फ्रंट डेस्क पे हैं जो आपको मदद कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग एन सर्विस, उनको जानकारी ना, दे कैन टेक द हेल्प। और उसके पीछे जो होते हैं, जो अंदर केबिन्स में होते हैं, जो आप देखेंगे दे हैव अ सिंगल लैपटॉप एंड मोबाइल, दे आर वर्किंग एंड ऑल सच थिंग्स, दे आर मोर ऑफ लाइक प्रोडक्ट हेड, व्हाट फेज डीप नॉलेज इन दोस प्रोडक्ट्स, एंड देन जब आपको लगता है कस्टमर मान नहीं रहा है, देन कस्टमर्स को और जानकारी चाहिए, डिटेल में जानकारी चाहिए, इन डेप्थ जानकारी चाहिए, तो उनको सामने लाया जाता है। सो देयर आर थ्री फेसेस, द फ्रंट पीपल, द प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट पीपल, द प्रोडक्ट हेड पीपल। ना देखिए, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत गहरी जानकारी शेयर कर रहा हूं आप सबके साथ। अब देखिए क्या है, वो सब अपना अपना जॉब परफॉर्म कर रहे हैं जिसके लिए कंपनी ने या इंस्टीट्यूशन ने उनको हायर किया है, एंड दे आर ऑल राइट इन द प्लेसेस। उनके खुद के कमिटमेंट है, उनके खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो उन्हें परफॉर्म करना ही करना है, कम व्हाट मे। अभी देखिए, बैंक में बंदा जाता है, उससे सिंपल काम है कि मुझे यही काम करना है, इसके बाद कुछ नहीं, मुझे कोई ट्रांजैक्शन नहीं करना है। अभी वहां पे प्रोडक्ट पिच किया जाता है, कस्टमर्स के खाने के पैसे नहीं है, उनको बोला जाता है इतना का इंश्योरेंस ले लेते हैं, का म्यूचुअल फंड ले लो, कहां से लेगा बेचारा। देखिए, ये तो हो गया कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू। अभी लेट्स थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बैंक पीपल।
बेचारे जो फ्रंट डेस्क पे बंदे बैठे होते हैं उनका मैं क्या ही बोलूं। यू हैव मोर, वी शुड हैव मोर कंपैशन, वी शुड हैव मोर सिंपैथी टुवर्ड्स देम। एक तो बेचारे वो दिन रात पूरे शेयर डिटर्मिनेशन डेडिकेशन से कस्टमर के जो भी डाउट्स होते हैं, क्यूरीज होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको सुनते हैं, पेशेंटली सुनते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ से उसको रिजॉल्व किया जाए, पर नहीं होता है तो इससे क्या हो सकता है, क्या कोर्स ऑफ एक्शन होता है। और वो सब वो तब कर रहे होते हैं जब उनके ऊपर शेयर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज्यादा। बैंक स्टार्ट होता है, 1-1.5 घंटा भी नहीं होता, हडल होता है। देन आपसे पूछा जाता है कितना धंधा लाएगा, कितना म्यूचुअल फंड करेगा, कितना इंश्योरेंस ठोकेगा, कितना आज का कासा लाएगा, कितना डिमेट लाएगा, ला बता। ये सब हो रहा था, उसके बावजूद बेचारे कस्टमर को यस सर, यस मैडम, हाँ मैडम, यस सर, हाँ ऐसा होगा, ऐसा। दे आर डूइंग द बेस्ट, पूरी हिम्मत के साथ, पूरी जो भी उनके साथ अंदर उनके आप झांक के देखिए कितना पेन है, कितना दर्द है, कितना प्रेशर है। और ये सब हो रहा होता है, तभी उसके बीच में प्रोडक्ट वाला आता है, बोलता हाँ कितना हुआ, उठाया, कब आएगा, 2 घंटे बाद फिर कॉन कॉल होता है, किसने उठाया, हुआ कि नहीं हुआ, कब उठाएगा, नौकरी छोड़ दे। लॉट ऑफ प्रेशर। और क्यों होता है ये सब, यू नीड टू अंडरस्टैंड। देखिए वैसा कोई भी प्रोडक्ट कस्टमर को पिच किया जाता है जिसमें बार बार उसको पेमेंट करना होता है, बिकॉज दैट डिटरमाइंस द लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। अगर आप किसी कंपनी को 10 साल का पेमेंट कमिट कर रहे हैं, विच मीन्स कंपनी का 10 साल फिक्स्ड है कि आप तो पे करेंगे ही, एंड सो फोर्थ। इसलिए बार बार एम्प्लॉयज को बोला जाता है कि ऐसे प्रोडक्ट पिच करो जहां पे बार बार कस्टमर को पे करना पड़े, लॉन्गर टर्म तक पे करना पड़े, सो दैट द लाइफ ऑफ द कंपनी goes in a very smooth way। ये सही भी हो सकता है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट ये भी तो देखना चाहिए कि भैया कस्टमर का वो फाइनेंशियल कैपेसिटी है कि नहीं है। अरे उसको खाने के रोटी नहीं है, पैसे नहीं है, रहने को छत नहीं है, तो बोल दो इंश्योरेंस ले लो या म्यूचुअल फंड ले लो, या बेचारा पैसे निकालने के लिए आया है, उसका क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है, थोड़ा जानो तो डिटेल में। वो बेटी की शादी के लिए पैसे लेने आया और बोल रहे म्यूचुअल फंड ले लो यार, कहां तक फिजिबल है, कहां तक वैलिड है ना। वहां पे आप सोचो, जस्ट जो बैंक का बंदा ऐसा बोल रहा है, क्या वो उस सिचुएशन में अब उसको डाला जाए वैसे रिस्पॉन्ड करेगा? जस्ट बिकॉज आपके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, आप ऐसे ऐसे काम करो, ऐसे ऐसे पिच करो कस्टमर्स को कि नहीं करना ही है, इट डजंट सीम्स फिजिबल। और देखिए जैसे एक छोटे बच्चों को सब कुछ सिखाना पड़ता है ना, कस्टमर को बेचारा क्या है, कस्टमर थोड़ी बैंकिंग सिस्टम के बारे में जानता है, कैसे बैंकिंग फंक्शन करता है, कैसे ऑपरेशन होता है, कैसे सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। तो आपको कस्टमर को हैंड होल्ड करना पड़ेगा, एक एक चीज बताना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप कस्टमर के पास गए, चेक पढ़वा के सिग्नेचर करवा के ले आए, आई एम डन, इतना पैसा का चेक उठा लिया। दैट डजंट सीम्स लॉजिकल ऑन द सर्विस पार्ट। अरे बच्चा, वो बेचारा अपने जिंदगी का हार्ड अर्न मनी, खून पसीने की कमाई दे रहा है, कितने साल मेहनत करके उसने कमाया होगा, तो उसकी सारी चीजों को तो समझो। तो हर चीज उसका अच्छे से होना चाहिए और बताना पड़ेगा। वो थोड़ी बैंकिंग सिस्टम को मैं जानता हूं, बैंक में आप काम करते हैं। दैट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कस्टमर, कि उनके लिए आपको सोचना पड़ेगा। कस्टमर्स को क्या करना चाहिए, कस्टमर्स को अपने आप को अवेयर करना पड़ेगा कि हाँ कोई भी चीज किस प्रोसेस में वर्कआउट करती है, क्या फ्रेमवर्क होता है किसी चीज को होने का। अगर आप बैंक में जा रहे हो तो पता होना चाहिए कि इस काम में कितना टाइम लगेगा, या मुझे रिपीटेड विजिट करने पड़ेंगी बैंक को। सो हैव दैट थिंग ऑलरेडी इन योर माइंड। अभी हम झुंझला के या इरिटेट होके कुछ बुरा बोल के आ जाए एम्प्लॉयज का, डजंट सीम्स लॉजिकल फ्रॉम कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। उनको भी सोचना चाहिए, बेचारे वो वहां पे बैठ के अपना काम कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, उनको किसने हायर किया है काम करने के लिए। वो बेचारे इतने प्रेशर के ऊपर सब काम कर रहा है, कस्टमर की सर्विस कर रहा है, ऊपर से कोई आते हैं, सर मैडम आते बोलता है यू हैव टू डू दिस, आई से दिस। मैं जाऊं मैनेजर से कंप्लेन करूं क्या, अंदर डिप्टी मैनेजर को कंप्लेन करूं क्या? वो बेचारा क्या उसने किया है गुनाह? वो तो अपना काम कर रहा है बैंक में बैठ के, कोई कस्टमर बैठा हुआ उसके साथ, कोई सर आते हैं, मैडम आते हैं, अंकल आते हैं, उसको 2 बार सुना के चले जाते हैं। अब
समझिए उसके अंदर क्या जाता है, बेचारा अंदर अपने आंसू को होल्ड करके वो लुका रहता है। कभी कभी तो कुछ इम्प्लॉइज बर्स्ट आउट भी कर सकते हैं, वी डोंट नो। सो हैव दैट सिंपैथी। कल कि आपका बच्चा या बेटा बेटी कोई भी जब बैंक में काम करेंगे, डू यू एक्सपेक्ट कि कोई आके वैसे बोल के चला जाए? वी विल नेवर। एंड लाइकवाइज गोज टू बैंक पीपल दैट उनको भी सोचना चाहिए कि जो आप कस्टमर्स का ट्रीट कर रहे हैं, क्या कोई दूसरा बैंक वाला बंदा आपके फैमिली मेंबर्स की तरह ट्रीट करेगा? विल यू एक्सेप्ट दैट? नो। इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप, ओके? जितना ऑनेस्ट, जितना एथिकल, जितना ट्रांसपेरेंट दोनों एक दूसरे के साथ होंगे, उतना ही बैंकिंग सिस्टम फ्लरिश करेगा। ठीक है, बिजनेस इज ऑल अबाउट बिजनेस, इट्स ऑल अबाउट नंबर्स, इट्स ऑल अबाउट काउंट, बट हाउ मच? हाँ, किसी को आप सब कुछ देते हैं, उसका आप रेक्टिफिकेशन नॉर्मल पीपल से करते हैं। So it's really high time we need to think that do we want the banking system to go in this way only? जहाँ पे कोई बिग शॉट पैसा लेके भाग जाता है and then the common people have to suffer. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये भी है कि जो बैंक में काम करते, देखिए फाइनेंशियल सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है और बहुत ही डीप होता है। यू कैन नेवर एक्सपेक्ट कि एक इंटर्नशिप वाला बंदा और न्यूली फ्रेश फ्रॉम द कॉलेज, ओके, जस्ट पास आउट फ्रॉम द कॉलेज, उससे आप एक्सपेक्ट कीजिएगा कि हर चीज जानेगा, हर प्रोसेस को जानेगा। ट्रेन योर एम्प्लॉइज इन सच मैनर दैट ही नोज द इन एंड आउट ऑफ द प्रोसेस। कोई स्टार्ट से लेके एंड तक प्रोसेस कैसे काम करता है, हाउ डज इट वर्क आउट, सो दैट कस्टमर को किसी भी एक स्टेप पे प्रॉब्लम आए, ही वुड बी कंप्लीटली prepared to answer all those questions. It's very important. हवा में बात नहीं हो सकती फाइनेंशियल सिस्टम में। मैक्सिमम केसेस में ऐसा देखा गया कि उसको पता ही नहीं है कि हाउ डज इट वर्क आउट। एंड अगर ऐसे सिचुएशन में वो उनको नहीं पता है, तो कस्टमर कैन शो सम काइंड ऑफ सिंसियरिटी, कस्टमर कैन शो सम काइंड ऑफ मैच्योरिटी दैट ओके ठीक है बच्चा just pass out, let him help me out. Just because you are customer, you have a lot of power and all such things. बरस नहीं जाना है. There's no need of showing any kind of I'm this that. क्या है? It's all about काम ही तो करना है. उसको भी काम करना है, ना आपको भी अपना काम करवाना है. Why not do in a more harmonious manner? Why not do in a more sustainable manner, smoother manner? So I put the question that आप लोग सोचो, आप खुद जब भी बैंक में गए होंगे तो ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा, और आपने कितने ऐसे जोक्स देखे होंगे सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप पे, जो जोक्स आते हैं कि बैंक में इंटर गया, ये प्रोडक्ट ऑफर किए गए एंड आई वाज कंप्लीटली नॉट इन अ मूड टू एक्सेप्ट एनी ऑफ दोज ऑफर्स। बहुत सारे ऐसे जोक्स हैं, तो हम बस हंस लेते हैं, बस हंसी आ जाती है, एंड देन एंजॉय एंड देन इट्स ओके। बट we have to understand, the bank people should understand customers more deeply, just like they are part of their family, and customers should also try to empower themselves with a lot of things, the things that is changing in the financial industry, how the system works out, okay, so that कहीं पे कोई अगर कोई differences भी हैं तो it can be sorted out, and it should be more transparent, it should be more ओपन। प्रॉब्लम आती है एग्जैक्टली इसलिए क्योंकि बेचारा जो एम्प्लॉय है वो क्या है, वो किसके लिए अपने सुपर बॉसेस की गाली सुन लेता है। वो तो बेचारा चाहते नहीं कस्टमर अच्छे से रहे, कस्टमर नहीं जाना चाहिए, कस्टमर को सब कुछ देना चाहिए। डे इन डे आउट बेसिस पे वो कस्टमर को सर्व करने में लगा है, लिटरली खाना पीना नाश्ता छोड़ के उसके पीछे लगा कि नहीं उसके लिए सब कुछ जीना है। अपने बॉसेस की गाली भी सुन रहा है उसी के लिए कि नहीं भाई ठीक आज नहीं बोल रहा है, कल दे देगा। बट देन बी रियलिस्टिक, जब वो नहीं दे सकता है तो देयर इज नो नीड ऑफ काउंटिंग ऑन समथिंग एज अ प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट। और क्यों इतना प्रेशराइज किया जाता है एम्प्लॉयज को कि भाई लाना ही है तुझे, ला आज ला धंधा, नहीं लाएगा पेपर डाल। वाई? देयर इज नो नीड।
भाई ढंग से काम कर रहा है, अपने पूरी ईमानदारी से काम कर रहा है, व्हाई देयर इज अ नीड तुम्हें लाने बिजनेस? कंपनी कल बंद हो जाएगी थोड़ी। कस्टमर के घर पे बी हियर टू लिसन दिस डार्लिंग, ना बिग बॉट स्टिल व्हाई द I'm controlling myself, but this is something completely ridiculous thing that is being said. Big body steel. Why? क्या अभी स्कूल में सिखाया था big body steel? The bosses should need to think themselves that what are they saying? उतने ऊपर लेवल में बैठ के आप ये बोल रहे हो big body steel? Is that what we are? वो बंदा इतने साल पढ़ के आया है, इतना खर्च करके आया है ये सुनने के लिए कि big body steel? किसका big body steel? कस्टमर का? Why? You are creating an atmosphere, a toxic atmosphere, and then you're wanting the employees to stay with yourself, with a firm. इसीलिए इतने स्कैम्स होते हैं, इसलिए इतने फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज में प्रॉब्लम्स होते हैं, सब कुछ चलते रहता है, सडनली वी सी अ बबल आउट. इज ग्रीड द मोटिव ना, दैट सब कुछ करना है, द मोटिव ऑफ ग्रीड, कि उसको काट डालो कस्टमर को. अरे क्या काट डालोगे? एवरी इंडिविजुअल इज ए कस्टमर. आप काट रहे हो, खुद को कट जाओ कभी किसी एक दिन. सो द इंपॉर्टेंट थिंग्स लाइक लेट्स बी मोर कंपैशनेट टुवर्ड्स द क्लाइंट, टू द कस्टमर, टू देयर नीड्स, टू देयर. झांकी तो देखिए कस्टमर के घर में क्या चल रहा है, खाने की रोटी है, क्या सिचुएशन है उसका. Just because you are having a number target on yourself doesn't mean that आप कस्टमर नहीं दे सकता फिर भी आप उसको बोले जा रहे हो या दे दो. एंड कस्टमर्स थोड़ा सा मोर एक्सेप्टिव बनिए, रिसेप्टिव बनिए, थोड़ा सा मोर समझिए उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझिए इन टर्म्स ऑफ कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती है, कैसे आ सकती है. डू नॉट बरस जाइए बेचारों एम्प्लॉयज पे. जब आप काम करेंगे किसी इंस्टीट्यूशन में, देन यू विल हैव मोर कंपैशन, सिंपैथी टुवर्ड्स द पीपल हु आर गोइंग थ्रू इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन. उस सिचुएशन में किसी के साथ क्या मेंटल फ्रेमवर्क होता है, क्या होता है. बी एज अ थर्ड पार्टी विल नेवर अंडरस्टैंड अनलेस वी पुट आवरसेल्फ इनटू दैट सिचुएशन. वो क्लीन शेव्ड एंड साफ कपड़े आपको दिखते हैं, पर अंदर कितने घाव हैं या कितना पेन हो रहा है किस बॉडी पार्ट में, मेंटल लेवल पे, नो वन सीज दैट. इफ यू रियली सिट silently and observe the people working the bank, you will understand their pressure, you will understand the mental trauma they are going through. We need to have that insight to look beyond the words, beyond the face that is being appearing. Both banking people and both customers, you need to have a more collaborative approach towards understanding each other. और एक बार समझ गया ना, बिजनेस भी आता है, रिलेशनशिप भी बनता है, और कंपनी तो चलेगी चलेगी, अच्छी चलेगी, सदा हमेशा चलेगी. इट वुड बी सस्टेनेबल मॉडल. और क्या चाहिए? यू अंडरस्टैंड द कस्टमर मच बेटर देन एनीबॉडी एल्स. यू अंडरस्टैंड देयर पेन, यू अंडरस्टैंड देयर इमोशंस, यू अंडरस्टैंड देयर डिफिकल्टीज इन लाइफ दैट ही इज गोइंग थ्रू. एंड लाइकवाइज कस्टमर्स अंडरस्टैंडिंग पीपल, उसका क्या रिक्वायरमेंट है, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है. What this is required to make a business more sustainable, profitable, and number one. So that is all I wanted to say. I genuinely believe and always have this kind of notion that एक ऐसा बिजनेस मॉडल और फाइनेंशियल सिस्टम जहाँ पे हर कोई एक दूसरे को समझे और जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही उसको बताया जाए. उससे ज्यादा अननेसेसरी एक बार, दो बार, तीन बार कितना उससे आप लोगे बिजनेस. थिंक कल होके कोई आपसे ही सुबह का नाश्ता आपसे मांग ले, दोपहर का खाना मांग ले, रात का डिनर मांग ले, ठीक है, एक दिन, 2 दिन, 5 दिन, आप फिर पता चला उसे घर का राशन खत्म हो गया है, कोई सिंपैथी नहीं, कोई एम्पैथी नहीं, जीरो सिंपैथी, जीरो एम्पैथी. So why are we trying to create such a situation for anybody? So therefore, I just want you to say this thing, that please be more compassion, sympathy towards each other, and let banking system flourish and work for each other. Thank you so much. Please subscribe to the channel. We always try our best to come up with such financial awareness content.
Please subscribe the channel, share the video, and thank you so much. Bye bye.